आ गया है मौसम ठंडे गर्मी कूल का, और इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि आपको गर्मियों कैसे क्लोथ्स और कैसे शूज लेना चाहिए। और पॉइंट नंबर 8 तो बिल्कुल देख कर जाना, क्योंकि जो जूते आते हैं वो काफी महंगे आते हैं और आप गलत जूते में इन्वेस्ट ना कर दें। इसलिए मैंने कैसे जूते आपको पहनना चाहिए वो पॉइंट नंबर 8 में बताया, तो एंड तक पूरा वीडियो देखना। तो भाइयों, गर्मियों के मौसम में होती है बहुत ज़्यादा गर्मी और आता है बहुत ज़्यादा पसीना, और इसी को कम करने के लिए आपको कपड़ों के फैब्रिक और उनके कलर को काफ़ी ध्यान से चूज करना है। इसलिए कॉटन और लिनन ये दोनों बेस्ट फैब्रिक रहते हैं समर्स के लिए, क्योंकि ये काफ़ी हल्के लाइट वेट होते हैं और ये ब्रीथेबल फैब्रिक के होते हैं। मतलब इसमें हवा आर पार आसानी से आ जा सकती है, जिससे कि हमारी बॉडी से कम चिपकते हैं और हमें गर्मी और पसीना कम आता है। लेकिन लिनन फैब्रिक के साथ एक समस्या ये रहती है कि इसमें रिंकल्स काफ़ी जल्दी पड़ जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको आयरन या फिर प्रेस करके रखना पड़ता है। और गर्मियों में आपको पॉलिस्टर और नायलॉन जैसे फैब्रिक्स को अवॉइड करना है एकदम। और एक बात और आपको पता होगा कि लाइट कलर हीट को रिफ्लेक्ट करता है और डार्क कलर हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो डार्क कलर पहनने से आपको ज़्यादा गर्मी होगी। लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई हमको तो डार्क कलर के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता, इसलिए आपको गर्मियों में पेस्टल मतलब हल्का कलर पहनना चाहिए, जैसे कि लाइट ब्लू, वाइट, ग्रे, लाइट पिंक, पीच, ऐसे कलर पहनना चाहिए जो कि आपको रखेगा ठंडा ठंडा कूल कूल। सेकंड समर एसेंटियल है पोलो टी शर्ट, जिसमें कि ज़्यादा प्रिंट नहीं हो, और इस टी शर्ट में आपको शर्ट के जैसी कॉलर और चेस्ट के पास कुछ बटन देखने को मिल जाती हैं। और पोलो टी शर्ट ज्यादातर सॉफ्ट और ब्रीथेबल फैब्रिक की बनाई जाती हैं, तो ये आपको ठंडा रखेगी क्योंकि इसमें एयर आसानी से पास हो जाएंगी। और पोलो टी शर्ट्स को आप इन पैटर्न और इस कलर में अवॉइड करना। और ब्लैक, व्हाइट, नेवी ब्लू और लाइट ब्लू ये बेस्ट कलर रहेंगे पोलो टी शर्ट के। लेकिन व्हाइट पोलो टी शर्ट ज्यादा बेटर है समर्स के लिए। और पोलो टी शर्ट को आप कैजुअली और फॉर्मली दोनों तरीके से पहन सकते हो। कैजुअल का मतलब होता है जैसे कि कहीं बर्थडे पार्टी में या फिर दोस्तों के साथ चिल करते हुए। ओह सॉरी, ये तो गलती से मैंने मेरे दोस्तों की फोटो डाल दी। और फॉर्मली का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर थोड़े नियम कायदे रहते हैं और आपको वहाँ पर अपनी ड्रेसिंग पर ध्यान देना रहता है। जैसे कि स्कूल, ऑफिस या फिर वेडिंग को भी हम फॉर्मल इवेंट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आपको समर्स में कौन सी शर्ट लेना चाहिए। तो पहली शर्ट तो एक मैंड्रीन शर्ट, जिसको कि चाइनीज कॉलर वाली शर्ट भी कहा जाता है। और इस शर्ट को अगर आप बाकी दूसरे कलर के अलावा व्हाइट कलर में लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि व्हाइट कलर में आपको गर्मी भी कम होगी और इसको आप कैजुअल और फॉर्मल दोनों तरीके से पहन पाओगे। और सेकंड शर्ट जो कि आपको समर्स में लेना चाहिए वो है एक चेक्स शर्ट या फिर एक फ्लेनल शर्ट। चेक्स शर्ट का मतलब होता है जिसमें इस प्रकार के पैटर्न आते हैं, और फ्लेनल तो वैसे एक मटेरियल रहता है कपड़े का, लेकिन आजकल इस पैटर्न वाली शर्ट को ही फ्लेनल शर्ट कहा जाता है। और ये समर्स में बेस्ट इसलिए है क्योंकि गर्मी के मौसम में आप ऐसे जैकेट या सैकेट के ऊपर लेयरिंग थोड़ी ना करोगे, इसलिए ये शर्ट आपको लेयरिंग करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। और लेयरिंग का मतलब होता है किसी एक कपड़े के ऊपर दूसरा कोई कपड़ा पहनना, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आपको अंदर ज्यादातर प्लेन टी शर्ट ही पहनना चाहिए और लोअर प्रिंटेड टी शर्ट को नहीं पहनना चाहिए। और एक शर्ट में आप लेयरिंग भी अच्छा से कर लोगे और इसको आप नॉर्मली भी पहन सकते हो। और बस इसको आप ऐसे छोटे डिब्बे वाले पैटर्न में मत लेना, नहीं तो इतनी ज्यादा वर्सेटाइल नहीं रहेगी। और वर्सेटाइल का मतलब होता है इसको अलग अलग तरीके से आप नहीं पहन पाओगे मतलब। और इसके ये कलर इसके बेस्ट है, आप इनमें लेना और इन कलर को अवॉइड करना। और हाँ, अगर आप एक रईस बाप के औलाद और कोठी बंगले वाले हो, सीधा मतलब अगर आपका ज्यादा बजट है, तो आप एक फ्लोरल शर्ट भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें कि ऐसे फूल वाले पैटर्न आते हैं। ये कि आप कैजुअली पहन सकते हो, लेकिन आप इसको फुल स्लीव्स में मत लेना। और फोर्थ समर एसेंटियल है चिनोस पैंट्स। अभी चिनोस पैंट्स होती क्या है, तो बेसिकली ये ऐसी पैंट्स रहती हैं जो कि सामने से फ्लैट रहती हैं, मतलब इसमें कोई सिलवट नहीं रहेगी आगे से। और ये है ट्राउजर का ही एक वर्जन है, और ये 100% कॉटन से बनी होती है या फिर थोड़े बहुत सिंथेटिक और कॉटन मटेरियल से बनी होती है, जिसकी वजह से चिनोस में आपको कम गर्मी लगेगी। और ये चिनोस पैंट्स स्लिम फिट में सबके ऊपर अच्छी लगती है। अब ये स्लिम फिट का मतलब क्या होता है? स्लिम फिट का मतलब होता है जो कि आपकी बॉडी से ज़्यादा चिपकते नहीं है और ना ही ज़्यादा हल्के रहते हैं। मतलब कि अगर आप इसको थाई के पास से पिंच करोगे तो ये इजीली पिंच हो जाएगी और आपकी कमर में 2 उंगली जितना गैप रह जाएगा, और आपके हिप के पास से लूज नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इसको आप स्किनी फिट में मत लेना। अब स्किनी फिट का मतलब क्या होता है? जो कि आपकी बॉडी से पूरा एकदम ऐसा चिपक जाए, ये आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। और चिनोस को आप फॉर्मली और सेमी फॉर्मली दोनों तरीके से पहन सकते हो, मतलब कि वेडिंग, कॉलेज पार्टी या फिर डेट्स।
और जिसके साथ आप शूज में लोफर, स्नीकर या फिर चेल्सी बूट्स पहन सकते हैं। फिफ्थ समर एसेंशियल है ओवरसाइज्ड क्लोथ्स। हाँ भाई, पापा कपड़े जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड में है और आपने कुछ कूल और एस्थेटिक के 14s को ये पहनते हुए देखा भी होगा। और यह भी समर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि कंफर्टेबल भी रहते हैं और स्टाइलिश भी दिखते हैं। पर इसको खरीदते टाइम बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि जैसे उनको नॉर्मल कपड़ों में एल साइज बनता है तो वो एक्सएल साइज या फिर उससे और बड़े साइज में ले लेते हैं टी शर्ट, जो कि आपको नहीं करना रहता है क्योंकि जो ओवरसाइज्ड या फिर बेगी क्लोथ्स रहते हैं उनकी लेंथ आपके कमर या उसकी थोड़ी नीचे आकर खत्म हो जाती है और ये आपके शोल्डर के पास से थोड़े से ऐसे लटके हुए रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़े ले लोगे और सोचोगे कि मैंने तो ओवर साइज क्लॉथ ले लिया, तो ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि वो ऐसे में पूरे लंबे लगेंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और ये ओवर साइज टी शर्ट प्लेन और ग्राफिक दोनों में अच्छी लगती है। और बॉटम वियर में पहनने के लिए आप कार्गोज ले सकते हैं, मतलब कि ऐसी पैंट्स जिनमें ये ऐसी जेब रहती हैं और आप ओवर साइज क्लॉथ को बस कैजुअल जगह पर ही पहन सकते हैं और इसके साथ आप स्नीकर पेयर अप कर सकते हैं। और सिक्स्थ हमारे एसेंशियल है क्रू नेक या फिर राउंड नेक टी शर्ट। और इसके तो नाम से ही समझ में आता है कि इसकी कॉलर हमारी नेक के पास से राउंडेड रहेगी। और इसके कलर की बात करूं तो जो मैंने आपको पहले कलर्स बताए हैं उनमें लोगे तो भी वो बढ़िया रहेगी, लेकिन अगर आप इनको प्लेन ब्लैक या व्हाइट में लोगे तो ज्यादा वर्सेटाइल रहेगी। जैसे कि आप इसको सिंपल भी पहन सकते हैं, चेक्स वाली शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं, फ्लैनल शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं, प्लेन शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं या फिर आप ब्लेजर के साथ लेयर करके भी पहन सकते हैं। लेकिन इन टी शर्ट को आप ना तो ज़्यादा बड़े बड़े प्रिंट में लेना और ना ही कोई स्लोगन में लेना और ना ही ज़्यादा ब्राइट कलर में लेना, नहीं तो आपको लेयरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी और वो अच्छे भी नहीं लगेंगे। और समर्स में शॉर्ट्स से बढ़िया ऑप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं और गर्मी भी बहुत ही कम होती है। लेकिन ये आपके नीज के ऊपर ही रहना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो केपरी जैसा लगने लगता है। और इसको कॉटन फैब्रिक या फिर चिनोज मटेरियल वाले फैब्रिक में ही लेना और शॉर्ट्स को आप न्यूट्रल कलर में ही लेना, जैसे ब्लैक, ग्रे, नेवी ब्लू और ऑलिव ग्रीन एक्सेट्रा। और ज्यादा ब्राइट कलर और फालतू को प्रिंट वाले शॉर्ट्स आपको अवॉइड करने हैं। और अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जो है कि आपको समर्स में शूज कैसे लेना चाहिए। आपको समर्स में व्हाइट स्नीकर, कैनवास और लोफर जैसे शूज प्रेफर करने चाहिए क्योंकि एक तो मैंने इस वीडियो में जितने भी कपड़े बताए हैं वो सब इन शूज के साथ आसानी से पेयर अप हो जाएंगे। जैसे व्हाइट स्नीकर और कैनवास को आप पोलो टी शर्ट, चेक शर्ट, फ्लोरल शर्ट, राउंड नेक टी शर्ट और ओवरसाइज्ड क्लोथ्स के साथ आसानी से पेयर अप हो जाएंगे, जिनको कि आप कैजुअल इवेंट्स पर पहन सकते हैं। और लोफर शूज को आप बेडिंग में इनमें पहनकर जा सकते हैं और अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप ये ऑक्सफोर्ड वाले शूज ले सकते हैं। और लोफर्स को आप व्हाइट मैंड्रिन शर्ट या फिर ऐसी कोई नॉर्मल शर्ट या चिनोस पैंट्स के साथ पहन सकते हैं। और आपको हाई टॉप शूज एकदम अवॉइड करना है। और गर्मियों के मौसम में एक चीज और रहती है, सन की यूवी रेस से हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, तो इससे बचने के लिए हमको सनस्क्रीन लगाना पड़ता है। इसलिए मैंने लेफ्ट वाले वीडियो में पूरा समर के लिए स्किन केयर रूटीन बताया और जिसके अंदर ये बताया कि आपको कौन सी सनस्क्रीन लेना चाहिए। तो अगर दिख रही है कोई सी वीडियो तो उस पर क्लिक करो और जाओ, और नहीं दिख रही है तो सब्सक्राइब करो क्योंकि 3 दिन के बाद वही वीडियो में डालने वाला हूँ।